हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान से संबंधित। तो पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है या वहां की जो मीडिया है उसने भारत पर बहुत सारे संदिग्ध आरोप लगाए हैं कि भारत जो है पाकिस्तान में घुसकर वहां के लोगों को मार रहा है, जिनको लेकर के भारत सोचता है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा है। और ये बयान जो है अचानक से आना नहीं शुरू हुए। इससे पहले जो है अमेरिका की एक वॉशिंगटन डीसी की न्यूज़ रिपोर्टर्स है या वहाँ की न्यूज़ एजेंसी है, उसने ऐसे वाक्यांश दिए थे कि भारत जो है एक तरीके से एक मिशन चला रहा है जिसमें पाकिस्तान में घुसकर जो है वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है। उसके बाद जो है ब्रिटेन की एक न्यूज़ एजेंसी ने जो है ऐसे आर्टिकल छापने शुरू किए थे। अब पाकिस्तान के जो तरीके से न्यूज़ एजेंसीज हैं वो ऐसी चीज़ें जो है सामने लेकर के आ रही, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही बयान दिया है कि भारत जो है आतंकवाद को ख़त्म करने की एक तरीके से चीज़ों को लेकर के खुफिया तरीके से लोगों को किडनैप कर रहा है, लोगों को मार रहा है। खासकर जो है रॉ के बहुत सारे एजेंट्स जो हैं पाकिस्तान में हैं जो कि ऐसे वारदातों को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे इल्ज़ाम जो है भारतीय एजेंसी जो हमारी है रॉ पर क्यों लगाए गए हैं, और यहाँ पर साथ में आपको समझाऊंगी रॉ के मोस्ट 5 जो टॉप ट्रेंडिंग मिशंस हैं जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे उनको भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारी हेडलाइंस क्या है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नाम से डरा हुआ है पाकिस्तान। तो आप हेडलाइंस देखेंगे ना तो ऐसी हैं, घर में घुसकर जो है मार रहे हैं रॉ के एजेंट पाकिस्तानियों को। तो पाकिस्तानियों को नहीं मार रहे हैं, तो कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं। जो भी ऐसा लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जो कि कल को जो आतंकवादी गतिविधियों को जो है अंजाम दे सकते हैं भारत के किसी भी इलाके में, उनको पकड़ पकड़ के वहाँ पर जो है मारा जा रहा है। वैसे हमने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, भारत सरकार ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, साथ में जो है पाकिस्तान ने भी कोई वहाँ पर सबूत जो है प्रस्तुत नहीं किए, बस जो है हवा में बातें चल रही है यहाँ पर। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर गुप्त अभियान चला रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपकी कमजोरी है कि भाई आप अपने देश में जो है ढूंढ नहीं पा रहे हो कि कोई दूसरा देश जो है घुसकर गुप्त अभियान चला रहा है, दूसरा सबूत भी नहीं है आपके पास। देखिए फिर क्या लिखा, वाशिंगटन पोस्ट। जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो चीज़ है शुरू हुई थी वाशिंगटन से, वाशिंगटन में स्टार्ट हुई, फिर यूके में गई। अब जो है उन दोनों को देखते हुए जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी जो है यहाँ पर शुरू कर दिया है कि नहीं भाई ऐसा हो रहा है। देखिए दो जो है न्यूज़ एजेंसी जो है बड़ी बड़ी वहाँ पर उनके द्वारा जो है ऐसी बातें की गई हैं, तो उन्हीं का हवाला देकर के हो रहा है यहाँ पर। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो है हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत की खुफिया एजेंसी जो कि रॉ है पाकिस्तान के अंदर एक टारगेटेड किलिंग अभियान चला रही है, जिसके बाद हत्या की लहर चल रही है। और यूके की जो एजेंसी है न्यूज़ एजेंसी है, उसने तो बोला है 20 लोगों को मार भी दिया गया है। मतलब अपने आप से ही बातें चला रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। फिर भी मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय खुफिया एजेंसी पर ये आरोप लगाए हैं। साथ में बताया है कि नई दिल्ली ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों की हत्या का आदेश दिया है जिन्हें लेकर के हमें लगता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय हितों के लिए कल को खतरा बन सकते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने इन सभी चीज़ों को लेकर के कार्यवाही की है, या फिर कार्यवाही जो भी चल रही है भारत के द्वारा उसकी जो है कठोर निंदा की है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप निंदा करते रहें, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना हो रही है जो कि हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ जो है भारत हमेशा से अभियान करता आया है और कल को भी करेगा। अमेरिका के बारे देखिए कौन सा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया था कि 2021 से लगातार जो है भारत पाकिस्तान के अंदर ऐसे अभियान चला रहा है। इसी तरह का दावा जो है ब्रिटिश मीडिया जो है आउटलेट द गार्जियन ने भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसी चीज़ों को चलाते हुए आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहता है भारत, और कम से कम जो है 20 लोगों को पाकिस्तान के अंदर जो है भारतीय जो एजेंसी है रॉ उसने जो है ख़त्म कर दिया है या फिर ख़त्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब इनको नहीं पता है, ना ही इन्होंने बताया है कि कौन से व्यक्ति हैं, कहाँ के व्यक्ति हैं, कब और कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस जो चीज़ें चल रही हैं ऐसी। अब बात करें यहाँ पर रॉ के बारे में जिसको लेकर बातचीत हो रही है।
तो ये अगर मुद्दा हम समझे तो और भी चीज़ें बोली गई हैं कि जो है भारतीय रॉ एजेंसी जो हमारी है, मतलब भारतीय जो एजेंसी है रॉ, वो जो है दुबई के माध्यम से जो है अभियान चला रही है। दुबई से लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं, और पाकिस्तान का कहना है कि देखो हम जो है पड़ोसी देशों के साथ शांति कायम करना चाहते हैं। अभी अफगानिस्तान का विवाद चल रहा है, तो वो बोले कि हम अफगानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, हम चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच जो है भारत क्या कर रहा है, अपना एक अभियान अलग लेकर चल रहा है, जो कि हमारे यहाँ पर जो है एक तरीके से अशांति फैला रहा है, यहाँ के लोगों को जो है मार रहा है। तो ये सारे इल्ज़ाम जो है रॉ पर लगाए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई रॉ क्या है, मतलब जो हमारा है कि कैसे काम करता है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, जिसको हम फुल फॉर्म जानते हैं इसके बारे में, तो भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही हमारे यहाँ पर रॉ काम कर रहा था। दो मुद्दे या दो वाक्यांश ऐसे हुए जिसके बाद से जो है भारतीय जो भारत सरकार है उनको लगा कि भाई हमारे पास कोई गुप्तचर संस्था होनी चाहिए। देखिए कब कब हुआ था इसका गठन, तो 1968 में किया गया था, जब अन्वेषण ब्यूरो जो हमारा था, और जब अन्वेषण ब्यूरो जो हमारा सारी चीज़ संभालता था, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी आतंकवाद की घटना है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी है, कुछ भी, लेकिन वो 2 बार जो है फेल हो गया। 1962 के भारत चीन युद्ध में और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाया, मतलब जो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, या जो भी अधिकारी थे उसके वो सही सटीक जानकारी लेकर के नहीं आ पाए, जिसकी वजह से भारत सरकार को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर जो है एक नया कदम उठाया गया और रॉ की जो है स्थापना की गई। और रॉ के एजेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, बेबी करके मूवी है, और भी आप देखते रहते हो। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत टफ होती है। आपके आसपास भी बहुत सारे रॉ एजेंट घूम रहे होंगे, आपको उनके बारे में नहीं पता होगा। तो इस तरीके से खुफिया तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। एक आर्टिकल था, आई डोंट नो वो फेक है या रियल है, उसमें था कि पुतिन की पत्नी जो है रॉ एजेंट रह चुकी हैं। अब इस बात की पुष्टि मैंने की नहीं, जस्ट न्यूज़ स्क्रॉल करते करते देखा था मैंने उसको, तो जस्ट मैं बता रही हूँ। अगर आप जो है चेक करना चाहते तो एक बार चेक करिएगा कि सही है कि नहीं सही है, ठीक है। जिसके चलते भारत सरकार को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता की अनुभूति हुई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से, कोई सरकारी इंटरफेरेंस नहीं है इस संस्था में, इसमें जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो जो है सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। आपने जो है जब अंग्रेज जो है भारत में शासन कर रहे थे, तो उस समय एक चीज़ समझी होगी कि फ्रांस और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच बराबरी का टक्कर था, ठीक है। फ्रांस जो है अच्छे तरीके से काम कर सकता था, लेकिन वो सरकार के हस्तक्षेप के कारण जो है ठीक से काम नहीं कर पाए। कि उनको क्या था, कुछ भी काम करना होता था पहले सरकार से परमिशन लेंगे फिर काम करेंगे। और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसमें स्टार्टिंग में था कि सरकार का हस्तक्षेप जो है कम था, जिसकी वजह से जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाई। तो यहाँ पर ये भी यही पर जो है सेम सिनेरियो है कि रॉ में जो है सरकार का हस्तक्षेप जो है बहुत कम होता है, इसलिए जो है वो अपने तरीके से अपने ढंग से काम करते हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े जो है मिशंस को अंजाम दे पाते हैं। वरना कोई सरकारी अधिकारी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, वो नियम कानून समझाने लगेगा कि ये नियम के विरुद्ध है, वो नियम के विरुद्ध है, आप जो स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट भी उसी हिसाब का मिलेगा। इसलिए इसकी स्थापना की गई, जो कि स्वतंत्र है और सक्षम तरीके से जानकारी एकत्रित करता है और अपने तरीके से ये काम करते हैं। रॉ का मुख्य कार्य क्या है, जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशंस को चलाना। तो यहाँ पर जो है मैं आपको आगे टोटल 5 रॉ के गुप्त जो है एक तरीके से अभियान जो चलाए गए हैं और बहुत सफल रहे हैं अपने आप में, उनके बारे में बताऊंगी। इसके साथ ही यह जो है विदेशी सरकारों, कंपनियों या व मानवों से मिली जानकारी पर जो है कार्य करता है, ताकि भारतीय नीति निर्माताओं को सही मंत्रणा दी जा सके। तो मतलब जो है हम कभी भी कोई प्रोग्राम चलाने वाले होते हैं, अब मान लीजिए कि जो है मोदी जी कहीं जाने वाले हैं, विदेश यात्रा करने वाले हैं, और अगर सारी जानकारियां सही नहीं होंगी तो कल को वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जब कभी भी विदेश यात्रा करते हैं, कहीं पर विजिट करते हैं, तो पहले सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि कोई
कोई दुर्घटना होने की संभावना तो नहीं है। सब चीज़ों की जानकारी ली जाती है और ज़्यादातर ऐसे काम जो है हमारे रॉ एजेंट्स को दिए जाते हैं ताकि कल को कोई बड़ी समस्या, बड़ी आपदा ना खड़ी हो जाए। ठीक है, रॉ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में आपका रॉ का मुख्यालय जो है देखने को मिल जाएगा। जो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईबी में जाना चाहते हैं, रॉ में जाना चाहते हैं, तो जाकर पहले एक बार मुख्यालय ज़रूर देख करके आइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें 5 बड़े ऑपरेशंस की। 5 बड़े ऑपरेशंस बता दूंगी, पहले मुझे एक ऑपरेशन का नाम बताइए। जब पाकिस्तान जो है परमाणु हथियार बना रहा था तो उन्होंने मतलब बहुत सारी एजेंसीज ने दावा किया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन उसने क्या किया, एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि ऐसे हम हथियार नहीं बना रहे हैं। ये सारे आरोप जो है भारत की तरफ से झूठे हैं। तो हमारे रॉ एजेंट्स ने क्या किया, कैसे भी करके वहाँ पर जहाँ पर भी उनके जो एक तरीके से वैज्ञानिक थे जो ये बना रहे थे, पान की शॉप एक खोली या जैसे भी कांटेक्ट किया होगा, तो जो भी जिन पर शक था कि ये वैज्ञानिक हैं जो कि परमाणु हथियार लैब में जो है काम कर रहे हैं, उनके बालों का सैंपल कैसे भी करके लाया गया, फिर चेक किया गया, तब जो है वैश्विक स्तर पर जो है चीज़ें सामने निकल के आई कि हाँ जो है पाकिस्तान कुछ ऐसे काम कर रहा है। तो आपको जो है इस मिशन का नाम बताना है मुझे खोज करके कि इस मिशन का नाम जो है रॉ एजेंट्स ने या रॉ एजेंसी ने क्या रखा था। अब 5 की बात करें तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा चर्चित जो ऑपरेशन चलाया गया था। तो क्या था, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। भारत इस प्रोग्राम को सीक्रेटली कर रहा था। आपको पता है जब हमने पहली बार जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया था तो विश्व में कहीं पर किसी को पता नहीं था, क्योंकि पता चल जाता तो बहुत सारे सैंक्शंस, बैन वगैरह जो है अमेरिका के द्वारा या जो अन्य वैश्विक एजेंसियां हैं उनके द्वारा भारत में लगाया जा सकता था, इसलिए जो है चुपचाप चलाया गया। जब हमने जो है सफल परीक्षण कर लिया तब लोगों को पता चला, जिसे गुप्त रखने का जिम्मा जो है रॉ को सौंपा गया था। पहली बार देश के अंदर के किसी प्रोजेक्ट के लिए रॉ को शामिल किया गया, तो पहली बार जो है रॉ को शामिल किया गया था इसमें 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में परीक्षण किया और न्यूक्लियर क्लब में शामिल हुआ। अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को रॉ ने पता ही नहीं लगने दिया, वरना जो है ये जो है मुद्दा क्रिएट करते कि देखो ये क्या कर रहा है भारत, जो है इस पर तो पाबंदी लगाई गई है। तो हमने जो है चुपचाप खुफिया तरीके से किया, किसकी मदद से, रॉ की मदद से। दूसरा प्रोग्राम हमारा स्नैच ऑपरेशन चलाया गया रॉ के द्वारा ही, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में सफल रहा और बहुत बड़ा प्रोग्राम था। इसमें रॉ के एजेंट जो है विदेश में क्या करते थे, संदिग्ध को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर पूछताछ करते थे। अब अगर चाहो कि भाई वहाँ विदेश की सरकार जो है आपका सपोर्ट करे कि हमें इस व्यक्ति को जो है पकड़ना है, हमें जो इस व्यक्ति से बातचीत करनी है, तो आप ये नहीं कर सकते हो, वहाँ की सरकारें परमिशन नहीं देती हैं और वो प्रक्रिया जो है बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। तो क्या किया, एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे चलाया गया कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि संदिग्ध है, तो उसको जो है रॉ एजेंट चुपचाप पकड़ के ले आते थे, उससे जो है पूछताछ करते थे, या कभी ज़्यादा लगता था कि भाई इसकी हत्या करनी पड़ेगी, तो हत्या भी हुई है बहुत सारी ऐसे मामलों में। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, स्नैच ऑपरेशन, छीन के चुपचाप ले जाना है वहाँ पर। दरअसल किसी को भी भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। तो रॉ जो है इस प्रक्रिया से बचना चाहता था। नेपाल और बांग्लादेश समेत रॉ ने कई देशों में 400 से ज़्यादा यहाँ पर सफल स्नैच ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें आपने फिल्म बेबी अगर आप देखेंगे तो आपको जो है स्नैच ऑपरेशन के बारे में बहुत सटीक जानकारी मिल जाएगी कि ये जो है ऑपरेशन कैसे चलाया गया होगा। अगला है ऑपरेशन लीच, ये भी चला गया था रॉ के द्वारा। तो भारत सरकार समय समय पर अन्य देशों की मदद करती आई है। यहीं पर जो एक हमने मदद की थी पड़ोसी देश बर्मा की, ठीक है, अब जो है म्यांमार के रूप में जाना जाता है। पहले आर्मी का शासन था, यहाँ पर रॉ ने विद्रोही गुट काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी को मदद की थी। फिर क्या हुआ, लेकिन बाद में किया से संबंध हमारे खराब हो गए, तो रॉ ने पूर्वोत्तर के बागियों को हथियार और प्रशिक्षण दिया। तो पहले क्या किया था, हमने किया को हमने सपोर्ट किया, लेकिन हमारे जो है संबंध वहाँ पर रॉ के उनके खराब हो गए, तो उनका जो अपोजिट पर्सन था, विद्रोही था, उसको हमने हथियार और प्रशिक्षण जहाँ पे प्रोवाइड किए थे। बागी गुटों को जो है निपटाने के लिए रॉ ने बर्मा में ऑपरेशन लीच चलाया। 1998 में 6 टॉप बागी लीडर्स यहाँ पर जो है
मारे गए। उसके बाद क्या है 34 अराकानी गोरिल्ला गिरफ्तार हुए। अराकान आर्मी जो है आप पढ़ रहे होंगे, बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत चर्चा में चला था। अभी जो है एक आर्टिकल हम आपको जो है हमारे ही संस्कृति IAS के चैनल पे मिल जाएगा। आप जो है समझना चाहें कि अराकान आर्मी क्या है तो समझ सकते हो। तो ये जो है पूरा ये सिनेरियो है जब ये चलाया गया था। तमिल इलम के पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी तमिल उग्रवादियों ने साल 1998 में मालदीव पर हमला किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रॉ की मदद से भारतीय सशस्त्र बलों ने मालदीव में सैन्य ऑपरेशन चलाया। इसे ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता है। तो ये जो हमारा है चौथा है ऑपरेशन कैक्टस, मालदीव्स और जो है तमिल से संबंधित है। भारत की वजह से राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार बहाल हुई। रॉ की सटीक जानकारी के कारण ही यहाँ पर यह मिशन हुआ था और सफल रूप से भी मिशन कैक्टस जो है चलाया गया। कहाँ पर, मालदीव पर चलाया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा। और आज का जो हमारा आखिरी है पांचवा ऑपरेशन जो रॉ के द्वारा सफलतापूर्वक चला गया था, ऑपरेशन जो है चाणक्य है। तो क्या है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो ISI है ने कई अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान ने क्या कर रखा था, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो है प्लांट कर रखा था। इन्हें यहाँ से खत्म करने के लिए रॉ ने जो ऑपरेशन चाणक्य चलाया, क्योंकि बहुत दिमाग लगाना था यहाँ पर कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, कैसे उनको वहाँ से बाहर निकालना होगा। रॉ की वजह से ही आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने के 2 टुकड़े हो गए और ये मिशन सक्सेसफुल रहा। कौन सा, ऑपरेशन चाणक्य कहाँ पर चला गया था, ये चला गया था कश्मीर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भारत पर कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है। और ये मुहिम जो इल्ज़ाम लगाने के स्टार्ट हुई है, ये जो है वाशिंगटन से लेकर ब्रिटेन के द्वारा की गई। अब जो है पाकिस्तान ऐसी चीज़ें कर रहा है। उसके साथ ही हमने पढ़ा कि रॉ जो हमारा है वो कैसे काम करता है और अभी तक जो है कौन कौन से सफल अभियान या मिशन जो है इनके द्वारा किए गए हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे आर्टिकल्स हमारे जो हैं वो आपको टाइम पर मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।